Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे पेट्रोल डीजल के दाम की। कई दिनों से बात हो रही है, सच कहें तो महीने के ऊपर से बात हो रही है। लगभग 2 महीने हो चुका है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ नहीं रहे हैं और वजह सबको पता है क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। आशंका थी कि 7 मार्च को आखिरी दौर के चुनाव के मतदान होने के साथ साथ रात को या कल सुबह यानी कि 8 मार्च की सुबह ऐलान हो जाएगा पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का। तो एक दिन तो टल गया, यानी आज सुबह पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, यह मुहावरा आपने सुना होगा। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना तय है, उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती है। दुनिया के बाजारों में कच्चे तेल का दाम $140 प्रति बैरल पे पहुंच चुका है। 14 साल की नई ऊंचाई है ये। तो इस भयानक तेजी के बावजूद, और आपको याद होना चाहिए कि बजट के वक्त इकोनॉमिक सर्वे में $75 के अंदाजे पर सारी जो कैलकुलेशन है बजट की वो हुई है। यानी कि आर्थिक सर्वे ने जो तस्वीर दिखाई वो $75 से $80 के आसपास पे दिखाई है। उस वक्त $91 था पेट्रोल का कच्चे तेल का रेट, और अब वो $140 पहुंच चुका है, यानी $50 बढ़ चुका है कच्चा तेल। वहाँ का कोई असर पिछले दिनों यानी 100 के ऊपर तो हो चुका था, लेकिन वहाँ से लगभग $40 बढ़ने का, हालांकि बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे भी हो रहा है कच्चा तेल। रूस की तरफ से ये चेतावनी दी जा रही है लगातार कि अगर रूस पर प्रतिबंध लगाए गए तो वो दूसरी तरफ से सप्लाई देगा नहीं। तो रूस के संकट की वजह से कच्चे तेल के बाज़ार में भारी उठापटक मची हुई है, और यही वजह है कि कच्चा तेल तेज़ी से ऊपर की तरफ भाग रहा है। और इसी का असर है कि भारत का रुपया विदेशी मुद्रा बाज़ार में कमज़ोर हो रहा है। वहाँ $1 $77 पर पहुँच चुका था। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये मिल के दबाव बना रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़े। सरकार इस बात को समझ रही है कि अब इस वक्त अचानक अगर बढ़ा दिया जाए, सरकार को बढ़ाना नहीं, ध्यान रखिएगा, पेट्रोल डीजल का दाम अब कंट्रोल से मुक्त हो चुका है। अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का फैसला पेट्रोलियम कंपनियां करती हैं। लेकिन कंपनियां कितनी आज़ाद हैं, कितनी मुक्त हैं, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि चुनाव के दौरान एक भी दिन पूरी दुनिया में कच्चे तेल के दाम में तेजी के बावजूद पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ा है। आज हुआ क्या है? आज शुरुआत हो गई है। उस शुरुआत को देखकर आपको चिंता करनी चाहिए। सीएनजी का दाम दिल्ली में बढ़ गया है 50 पैसे किलो। 1 किलो सीएनजी अब 50 पैसे महंगी हो गई है। अगर इसी रफ्तार से हो सकता है कि अब ये कंपनियों के बीच में आपस में सहमति बनी हो। ये सहमति किससे बात करके, किसके निर्देश पर या किसकी सलाह पे बनी होगी, ये कहना ठीक नहीं है। आप समझदार हैं, खुद समझ जाएंगे। सरकारी तेल कंपनियां हैं ज़्यादातर, प्राइवेट कंपनियां देखती हैं कि सरकारी कंपनियां क्या कर रही हैं, उस हिसाब से वो भी बाज़ार में अपना भाव देखती हैं। प्राइवेट और सरकारी के बीच में एक ही फ़र्क अब मिट चुका है। पहले सरकारी तेल कंपनियों को सब्सिडी मिल जाती थी, प्राइवेट कंपनियों को नहीं मिलती थी, और यही शिकायत प्राइवेट कंपनियां किया करती थी। इसी चक्कर में रिलायंस ने और एस्सार ने अपने पेट्रोल पंप बंद कर दिए थे देश भर में कि हम अब ऐसे में सरकारी तेल कंपनियों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अब दोनों के पंप चल रहे हैं और दोनों के भाव भी आप अगर देखें तो ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति सभी को एक तरह से गाइड करती है कि न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने। लेकिन जो उस गाने में ही है, मगर लगता है कुछ ऐसा जैसे मेरा हमदम मिल गया। तो आपस में कोई तार कहीं जुड़ा हुआ है, ये तो तय समझ लीजिए। वो तार कहाँ जुड़ा है इसका इशारा काफ़ी है आपके लिए। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब आपको पेट्रोल डीजल के दामों में तेज़ी का झटका झेलना पड़ सकता है। कब होगा, कितना होगा, कहना मुश्किल है। एक बार में होगा, कई टुकड़ों में होगा, लेकिन अब वक्त आ चुका है। 8 तारीख को पेट्रोल और डीजल बच गया, लेकिन क्या कल की सुबह भी बचा रहेगा, इसके बारे में आज कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
दबाव क्या कम होने जा रहा है हाल फिलहाल में? इस बात को बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, बल्कि वो दबाव अभी बढ़ने की डर है। तो अगर वहाँ दबाव बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़ेगा, डॉलर का दाम बढ़ेगा, रुपया कमज़ोर होगा, तो भारत पर दोहरी मार पड़ती है। एक, कच्चे तेल का दाम बढ़ा हुआ है, दूसरा, उसे खरीदने के लिए जितना रुपया हमको खर्चा करना था उससे ज़्यादा करना है, क्योंकि उतने रुपए में अब कम डॉलर आएंगे। अगर डॉलर की और रुपए की कीमत, और डॉलर और रुपए की कीमत का संबंध भी उससे भी है, और इधर भारत के बाज़ार से जो पैसा निकल रहा है विदेशी लोगों का, उससे भी है। तो ये दोनों चीज़ें मिलाकर संकेत ये दे रही हैं कि आपको पेट्रोल डीजल के महंगा होने की तैयारी पूरी तरह करनी चाहिए, और साथ में जैसे ही ये महंगा होता है उसके साथ में न जाने कितनी और चीज़ें महंगी होंगी, उनके लिए तैयार रहिए। महंगाई का आलम अगर देखना है, अपने आसपास निकलिए बाज़ार में। साइकिल का दाम बढ़ गया है, कार के दाम बढ़ने की तैयारी हो रही है, क्योंकि कार में लगने वाली तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं, मेटल्स महंगी हो रही हैं। निकल के बारे में तो चुटकुला चल रहा है कि किसी ने पूछा कि भाई मुझे कुछ ऐसी चीज़ बता दो बाज़ार में जो एक दिन में डबल हो जाए। तो उस भाई ने गुस्से में कहा, भाई निकल ले। तो निकल ले में सुन के उसने समझा निकल नाम का जो मेटल होता है वो ले लूँ। उसने अगले दिन संदेश भेजा, भाई आपके कहने पर निकल लिया, एक दिन में ही डबल हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हाल है चुटकुले के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे आसपास की चीज़ों के दाम में आग लग रही है। अभी पेंट का डब्बा ख़रीदा हमारे एक पड़ोसी ने, और उन्होंने बताया कि साहब पिछले महीने जो पेंट 10 लीटर 4,500 रुपये का था, इस वक्त वो 6,500 रुपये का मिल रहा है, और ये प्रिंटेड प्राइस है, कोई ब्लैक नहीं चल रहा है। इसी तरह का हाल, आप बाज़ार में निकलिए, अलग अलग चीज़ों के दाम देखिए, दुकानदारों से पूछिए कि पिछले महीने से अब तक क्या क्या कितना कितना महंगा हो चुका है, तब आँख खुलेंगी। जो खाने का तेल होता है वो 250 रुपये लीटर पहुँच चुका है। तो हर चीज़ में दबाव आ रहा है, और अभी यह दबाव और बढ़ेगा, इसकी पूरी आशंका बनी हुई है। बीज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।